ओवे गाइस, दौरा है चीन का बीजिंग, बीजिंग से श्यामन। और आज हम आए हैं ट्राइकोटा आर्मी म्यूजियम में। ट्राइकोटा के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी, नेट पे बहुत सर्च किया होगा, लेकिन ओरिजिनल में क्या है, कब, कहाँ और कैसे इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये जो अंदर इसके आर्मी दफन थी उसको कैसे निकाला और उस पर कैसे कैसे काम हुआ, ये आपको हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं। मेरे साथ आइएगा। जी जनाब, टेराकोटा आर्मी का जो है म्यूज़ियम का दौरा जो है वो जारी है और जारी रहेगा। तो इस हवाले से टेराकोटा आर्मी के तारीख़ के हवाले से और इस कब दरियाफ़्त हुआ, इसमें क्या कुछ है, इस हवाले से हम जनाब अपने सीनियर दोस्त जनाब शफ़ीक मिनाज़ साहब से पूछते हैं, जिनको इसके बारे में बड़ा शौक़ है पढ़ने का और उन्होंने बहुत इस पे रिसर्च की है। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शफ़ीक मिनाज़ साहब। जी जी। ज़हीर आलम, आपने यकीनन देखा, बहुत कुछ देखा टेराकोटा आर्मी के बारे में। और बहुत सारे लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और अब अक्सरियत जो है वो इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार देती है। टेराकोटा आर्मी, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि चीन के वस्ती सूबा शांशी का एक शहर है, शियान, उसकी काउंटी है, छोटा सा इलाका है लिनथोंग। वहाँ पर ये दरियाफ्त हुए और इनकी तारीख़ 2200 साल पुरानी, यानी 200 क़ब्ल अज़ मसीह की तारीख़ बताई जाती है। और टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा वॉरियर्स को सबसे पहले 29 मार्च 1974 को दरियाफ्त किया गया, और ये इत्तफ़ाक़न दरियाफ्त किए गए जब एक किसान था, मुकामी किसान था, उसका नाम था यांग चिरफू। उसने अपने 5 भाइयों और दोस्तों के साथ एक कुएं की खुदाई के दौरान कुछ बर्तनों के टुकड़े दरियाफ्त किए, और उसने जो मुकामी महकमा आसार क़दीमा था वहाँ उसने पहुँचा दिए। तो पता चला कि ये तो बड़ी क़दीम तहज़ीब है और इसे मज़ीद दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर टेराकोटा आर्मी का पहला जंगजू दरियाफ्त किया गया। और ये दिलचस्प बात यह है कि टेराकोटा आर्मी के हवाले से तारीख़ में कुछ इतनी कहानियाँ मौजूद, इतने हक़ाइक़ मौजूद नहीं थे। कहानियाँ थी इनके बारे में, कि रिवायतें थी कि यहाँ पे कुछ टेराकोटा आर्मी के लोग थे जिन्हें दफन कर दिया गया, और बहरहाल जितने लोग उतनी ही किस्म की कहानियाँ थी। लेकिन फिर 2007 तक इस इलाके की खुदाई जारी रखी गई, और तब तक इसमें 8000 जंगजुओं के मुजस्समों के अलावा 130 जो जंगी रथ होते थे वो, 520 घोड़े और 150 जंगी घोड़ों के मुजस्समे भी सामने आए, और इन्हें 5 मुख्तलिफ मकामात से निकाला गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर एक मुजस्समा, चाहे वो घोड़े का हो, चाहे रथ का हो, चाहे किसी जंगजू का हो, वो एक दूसरे से नहीं मिलते, अलग अलग हैं। और यूँ लगता है कि जैसे एक ज़िंदा शख्स को सामने रख कर उसका मुजस्समा बनाया गया था। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में भी सवाल करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में टेराकोटा आर्मी बनाने की क्या ज़रूरत थी, यानी मुजस्समे बनाने की क्या ज़रूरत थी। यकीनन 8000 के अलावा भी बहुत ज़्यादा वहाँ मुजस्समे होंगे, लेकिन अब वो बोसीदा हालत में हैं, तो इसलिए उन्हें निकाला नहीं जा रहा। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन का जो पहला शहंशाह था, जिससे पहला बादशाह कहा जाता है, छिंग shi हुआंग, उसे उसके मसाहिबों ने, उसके नजूमियों ने बताया कि आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे और अभी आप मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। तो उस वक्त क्योंकि दौर कोई और होगा और आपको अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए जंग लड़ना पड़ेगी, तो इसके लिए आप कुछ मुजस्समे तैयार करें और वो भी आपके साथ ज़िंदा हो जाएंगे। तो फिर इस तरह से टेराकोटा आर्मी वजूद में आई, और इस हवाले से एक बहुत बड़ी ज़मीन को मुख्तस किया गया, और वहाँ पे इन तमाम मुजस्समों को बनाकर और इन्हें छुपा दिया गया था। और इस वक्त जो टेराकोटा आर्मी का रकबा है, आपने यकीनन देखा होगा म्यूज़ियम के दौरे के मौके पर, ये तकरीबन 92 मुरबा किलोमीटर पे ये मुहित है।
اور اس جگہ کو 1987 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ان مجسموں میں تقریباً 13 کانسی کے پانی کے پرندے، یعنی جو پانی سے کھیلتے تھے پرندے، وہ بھی پائے گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو کیونکہ پرندوں سے بہت شغف تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں جب زندہ ہوں تو میرے پاس تفریح کے لیے کچھ پرندے وغیرہ بھی ہوں۔ اور بہت کچھ اس میں دریافت ہو چکا ہے، جس میں تلواریں اور نیزے اور تیر بھی ہیں۔ اور تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تمام جو ہتھیار، جنگی ہتھیار ٹیراکوٹا آرمی کے پاس سے ملے ہیں، انہیں پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا، یعنی یہ اس آرمی کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے تھے۔ تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے، کہانی بہت طویل ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی چین جائیں تو صوبہ شیان ضرور جائیں، اور صوبہ شانشی ضرور جائیں، اور شانشی کی شہر شیان میں ٹیراکوٹا آرمی ضرور دیکھیں۔ آپ کو بہت کچھ ایسا معلوم ہوگا جو شاید آپ کو انٹرنیٹ پہ دستیاب نہ ہو، آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے۔ بہت شکریہ جی۔ دورہ جو ہے وہ جاری ہے، امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔